हिंदी व्याकरण कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है भाषा और व्याकरण। बच्चों, व्याकरण की शुरुआत करते समय हमें सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए आज सबसे पहले हम भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा, सबसे पहले हमें भाषा की जानकारी होना आवश्यक है। जब हम अपने भावों को या अपने विचारों को किसी दूसरे को समझाते हैं या दूसरे को समझाना चाहते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। हर बात को संकेतों के माध्यम से हम सामने वाले को समझा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें बोलकर या लिखकर उन्हें बताना पड़ता है। अतः भाषा की परिभाषा मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है, या जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह भाषा का रूप ले लेती हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा। मतलब जब हम अपनी बात को मुंह से बोलकर किसी को समझाते हैं तो वह मौखिक भाषा कही जाती है। जैसे बातचीत करना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी सुनाना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। नंबर 2, लिखित भाषा। लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर किसी को समझाते हैं तो वह लिखित भाषा कही जाती है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल भेजना, निबंध लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा मीन्स देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं। इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख भारतीय भाषाएं दी हुई हैं कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिमी बंगाल में बांग्ला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। व्याकरण। भाषा को सही रूप से सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को सही प्रकार से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। व्याकरण की परिभाषा।
भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, या व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जिनका अध्ययन हम आगे के चैप्टरों में करेंगे। अभ्यास नंबर 1। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। जैसे भाषा की परिभाषा लिखकर भेदों के नाम लिखिए। लिखित भाषा के कोई 2 उदाहरण लिखिए। पंजाबी और मलयालम भाषा कौन से राज्यों में बोली जाती है? व्याकरण के अंगों के नाम लिखो। कश्मीर और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? आदि सभी प्रश्नों के उत्तर इसी चैप्टर में दिए हुए हैं। ध्यान से पढ़कर सबके उत्तर लिखने हैं। अभ्यास नंबर 2। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन प्रश्नों में आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से एक चुनकर सही खाली स्थान में लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि किसके द्वारा बोलकर और लिखकर हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं? व्याकरण के द्वारा या भाषा के द्वारा? पत्र लेखन भाषा का कैसा रूप है? लिखित या मौखिक? उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया या मराठी? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप कौन सा कहलाता है? लिखित या मौखिक? धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। घर पर रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।